ये कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्तिया वाक्यों पर एक त्वरित जानकारी है। देखिए, अंग्रेजी में ये जो अगर तो वाले वाक्य होते हैं ना, ये अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए आज इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं ताकि आपकी बात एकदम साफ और सटीक लगे। तो पहली बात, ये है असल और संभव शर्तों के लिए। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरे हिस्से में विल आता है। जैसे इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। मतलब अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं परीक्षा पास कर लूंगा। ये पूरी तरह से संभव है ना? अच्छा, दूसरी सिचुएशन है काल्पनिक स्थितियों और पछतावे के लिए। अगर आप कोई काल्पनिक शर्त रख रहे हैं तो आप कहेंगे इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम। इसका मतलब है कि अगर मैं पढ़ता तो मैं परीक्षा पास कर लेता। समझ रहे हैं? ये बस एक कल्पना है। और अगर आपको पछतावा दिखाना हो, मतलब कोई ऐसी शर्त जो अब पूरी हो ही नहीं सकती, तो आप कहेंगे इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्जाम। यानी अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर चुका होता, पर अब तो टाइम निकल गया। और आखिर में एक बहुत जरूरी अपवाद, सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ्स। जब कोई बात हमेशा मतलब हमेशा ही सच होती है, जैसे कोई साइंटिफिक फैक्ट, तो ये नियम लागू नहीं होते। तब हम दोनों हिस्सों में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। मतलब अगर पानी 100 डिग्री पर पहुंचता है तो वो उबलता ही है, ये तो फैक्ट है। तो संक्षेप में बस संभावना, कल्पना और पछतावे के बीच का अंतर समझिए और आप इन वाक्यों का एकदम सही इस्तेमाल कर पाएंगे।